पहले सबसे पहले मैं अखौरा की आप थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बतलाऊं। हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था, राज था, उनका महाराजा थे, और उनका कैपिटल था अगरतला। तो अगरतला के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं था। अखौरा वहाँ से केवल 2 मील दूर है। वो उस टाइम पे ईस्ट बंगाल में था, जब ईस्ट बांग्लादेश में, वहाँ पर रेलवे स्टेशन था। और अगरतला का रेलवे स्टेशन अखौरा, जैसे दिल्ली का है इस तरह का वो है। तो आप ऊपर से हवाई जहाज से देखें तो ऐसा ही लगता है कि एक ही बस्ती है, लगा हुआ था। हम लोग अगरतला में थे। लगभग सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तानियों ने क्या किया, जब उनके बॉर्डर आउटपोस्ट हम अटैक कर रहे थे, तो अखौरा से उनने अगरतला को बम्बार्डमेंट, आर्टिलरी से, तोपखाने से उनने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया था, और सेंटर ऑफ टाउन सिविलियन एरियाज़ में कर रहे थे। ज़्यादा नहीं करते थे, 2-4 गोले रात को फेंक देते थे, कोई खास नुकसान नहीं हुआ। 2-4 लोग, 1-2 घर नष्ट हो गए, 1-2 लोग घायल हो गए। और उनका डिप्लॉयमेंट जो पाकिस्तान आर्मी का था, जो उनके ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर सईदुल्लाह 27 ब्रिगेड पाकिस्तानी ब्रिगेड के थे, वो कहते थे उनने जान करके अखौरा में अपनी फ़ौज इस तरह से तैनात करी कि ज़रूरत पड़े तो वो अगरतला के ऊपर अखौरा से हमला करें। ये पाकिस्तानी का प्लान था। तो हमारे लिए, क्योंकि अगरतला तो एक स्टेट कैपिटल है, ये बर्दाश्त नहीं था। तो सबसे पहला टास्क इंडियन आर्मी को ये दिया गया था कि आप अखौरा से पाकिस्तान आर्मी को हटाएं। ये टास्क शुरू में मेरी पलटन 4 गार्ड्स को दिया गया। अब ऐसे टास्क देने के पहले सबसे पहले हमारा टास्क में काम होता है रिकॉनेसेंस, कि दुश्मन की डिप्लॉयमेंट जो है और जो इलाका है उसको हमें अच्छी तरह से उसकी जानकारी हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि जो हमारे पास मैप्स थे वो पुराने मैप्स थे और उसमें एनिमी के डिप्लॉयमेंट का तो सवाल ही नहीं है, 1930s के सर्वे के मैप्स थे। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें लेटेस्ट एरियल फोटोग्राफ्स दी जाएं। एयरफोर्स के पास में काबिलियत है कि वो हवाई जहाज से फ़ोटो लेते हैं, जैसे आजकल गूगल पे आप सैटेलाइट फ़ोटोज़ देखते हो, उस तरह से हवाई जहाज से फ़ोटोज़ ले करके उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है। तो हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन और कहा गया कि ये मिल जाएंगी, लेकिन लड़ाई के अंतिम तक हमें ये फ़ोटोग्राफ्स नहीं मिली। और इसके बारे में जनरल जेकब ने भी लिखा है कि हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन फोटोग्राफ क्यों नहीं मिली। ये नहीं कि एयरफोर्स के पास में कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तानी सरकार के अंदर आप जानते हो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये एरियल फोटोग्राफी ऑफ एनिमी टेरिटरी रॉ के नीचे थी। तो हमारी रिक्वेस्ट एयरफोर्स के, आर्मी की रिक्वेस्ट एयरफोर्स के पास गई होगी, एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को दी होगी, उनने रॉ जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तो नहीं आई ये एरियल फोटोज़। ये बड़ा भारी हैंडीकैप था। लेकिन खुशकिस्मती ये हुई, उसी टाइम पे मेरे एक एनडीए के कोर्समेट मेजर आर.के. राजगोगना, वो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते थे, आर्मी के आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन एयर ओपी थे, वो आ गए और मेरे को एक दिन अगरतला एयरपोर्ट पे मिले। जब मिले तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं यहाँ पर रिकॉनेसेंस करता हूँ अखौरा की टार के ऊपर, जो कंट्रोल टार होता है उस पर चढ़ कर के आई कैन सी अखौरा, परंतु अच्छा दिखाई नहीं देता, पेड़ बहुत हैं, मकान भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ पर ही हूँ, आपको ऊपर से देखना है। मैंने कहा हाँ। तो वो मेरे को ले गए
और जो ऊपर से मैंने देखा वो आश्चर्य की चीज़ ये देखी कि पाकिस्तानियों ने तकरीबन 4 मील लंबा एक खाई खोद दी है जिसमें पानी भरा हुआ है और मट्टी उस तरफ डाल दी है। इसको कहते हैं मिलिट्री टर्म्स में डिच कम बंद, जो पूरे अपने वेस्टर्न बॉर्डर में पंजाब में और पाकिस्तानियों ने भी बना रखे हैं। एक डिफेंसिव लाइन है। तो हमने कहा इस तरह से तो हम हमला करना बड़ा मुश्किल है। परंतु जब ऊपर रेकी कर रहे थे उस टाइम पे बरसात का मौसम था, पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था। मैंने एक जगह देखा कि पानी के बीच में, खेतों के बीच में जो पानी से अभी डूबे हुए थे, वहाँ पर एक सीधी लाइन जा रही है घास की, जहाँ पर घास के जो ऊपर वाला हिस्सा जो फूलता है वो दिखाई दे रहे हैं। और ये अखौरा के साउथ में है। तो मेरे को शक हुआ, मैंने कहा हो सकता है कि यहाँ पर कोई, जब बारिश के बाद में यहाँ पर कोई सीजनल रास्ता हो, जो बरसात के बाद में मेड़ है जहाँ पर से रास्ता हो जो हमें अखौरा के पीछे ले जाए। मैंने ये रिपोर्ट अपने सीओ साहब को दी। तो मेजर गोगना ने अगले दिन मेरे सीओ साहब को भी, कर्नल हिम्मत सिंह को भी वो दिखाया। फिर उन्होंने यही बात हमारे ब्रिगेड कमांडर और सीनियर कमांडर्स को कही कि देखिएगा, यदि हम अखौरा को हमला करते हैं, डायरेक्ट हमला करते हैं ईस्ट से, अगरतला से, तो वहाँ पर तो इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस हैं, हमें बहुत नुकसान होगा। लेकिन अखौरा के साउथ से यदि हम हमला करते हैं तो सफलता हमें मिलेगी। और यही प्लान डिसाइड हुआ। उस प्लान के अंदर ये था कि अखौरा के ऊपर हमला करेंगे 10 बिहार और 18 राजपूत, और मेरी बल्टन 4 गार्ड्स अखौरा के पीछे जा कर के और अखौरा और ब्राह्मण बालिया के बीच में जाके एक स्टॉप लगा देगी कि अगरतला से भाग नहीं पाए, अखौरा से पाकिस्तानी भाग नहीं पाए, और उनको रीइंफोर्समेंट ब्राह्मण बालिया, जहाँ पर उनका डिविजनल और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स था, वहाँ से नहीं आए। मोटे तौर पे ये प्लान था अखौरा का। जो बैटल ऑफ अखौरा थी ये 4 दिन या 5 दिन चली। बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई, डिविजनल साइज की लड़ाई केवल अखौरा की थी, बाकी जगह छोटी लड़ाइयाँ थी। इट वॉज द हार्डेस्ट फॉट बैटल बांग्लादेश के अंदर, जिसके अंदर टैंक्स, इन्फेंट्री इस्तेमाल करी गई, आर्टिलरी, टैंक्स दोनों साइड से, और उनका एयरफोर्स भी इसमें उसने हिस्सा लिया। अब मैं आपको जो मैंने देखा, लड़ाई, हमला अखौरा के ऊपर हमने बॉर्डर क्रॉस किया 1 दिसंबर को रात को तकरीबन 7-8 बजे, और कोशिश हमारी ये थी कि हम चुपचाप अंदर साउथ ऑफ अखौरा जा कर के हम अंदर चले जाएं और उनके पीछे लग जाएं। लेकिन क्रॉस करते समय हमारे सामने 10 बिहार थी, वो डिटेक्ट हो गई और पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू किया और हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज़ होने लगी आर्टिलरी बम्बार्डमेंट से। लेकिन हमारी खुद की आर्टिलरी रात के ऑर्डर्स थे कि केवल रात के 12 बजे खुलेगी। अब रात के जब 12 बजे हमारी आर्टिलरी खुली तो आप यकीन करें कि तकरीबन 80 या 90 गन्स हमारी अखौरा के ऊपर फायर करी। साइमल्टेनियसली इकट्ठे उनके बम्स अगर अखौरा के ऊपर गिरते थे और फटते थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा अखौरा में आग लग गई है, क्योंकि उनकी जो फ्लेम्स हैं वो ऊपर जाती थी और धमाके हो रहे थे बिल्कुल, और ज़मीन हिलती थी इतने हैवी बम्बार्डमेंट से। और क्रॉस करने में हमें कई दिक्कतें आई।
सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अगरतला साउथ में पानी उस साल मॉनसून थोड़ा लेट तक चला, तो अभी तक रास्ता काफ़ी जगह डूबा हुआ था। कई जगह छाती से ऊपर गर्दन तक पानी था, तो पार करने में हम लोगों को काफ़ी देर हो गई। कोशिश हमारी ये थी कि हम अपना जो मेरे कंपनी का पोजीशन था, बटालियन का पोजीशन अखौरा के पीछे एक गांव है कोडा, वहाँ पर रेलवे स्टेशन उसको ऑक्यूपाई करना था। कोशिश हमारी ये थी कि तक सुबह 5 या 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए। हम पहुँचे तकरीबन 8 या 9 बजे के करीब। उस टाइम पर रोशनी हो गई थी और हम दुश्मन के पीछे थे, दुश्मन के इलाके में थे, तो डर था कि हमारा मूवमेंट डिटेक्ट हो जाएगा तो पाकिस्तानी हमारे ऊपर अटैक करेंगे। परंतु भगवान की कृपा से उस दिन ज़मीन पर कोहरा इतना तगड़ा था कि वो लोग हमें नहीं देख पाए और हमने अपने जो स्थान था हमें ऑक्यूपाई करने का, उस पर हम पहुंच गए। अब यहाँ पर 2-3 छोटी बातें हुई। जैसे जो मेरा ऑब्जेक्टिव था रेलवे स्टेशन के ऊपर ऑक्यूपाई करना, कोडा रेलवे स्टेशन, तो सबसे पहले एक पाकिस्तानी सिपाही ने हमें देख लिया और वो भाग के जा रहा था, तो मेरे एक जवान ने उसको पकड़ लिया। और हमें डर था कि अभी तक पाकिस्तानी को नहीं मालूम था कि हम उनके पीछे आ गए हैं, कि यदि ये चिल्लाता है तो क्या होगा, तो चौकन्ने हो जाएंगे। तो उसको तो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया और थोड़े आगे गए। जब थोड़े आगे गए तो वहाँ पर एक स्कूल कंपाउंड के अंदर मैं देखता हूँ कि तकरीबन 80 पाकिस्तानी सोल्जर्स इकट्ठे हुए हैं। उनको इकट्ठे होकर के, क्योंकि अगरतला के ऊपर हमला हो रहा था, अखौरा के ऊपर उनकी सपोर्ट में भेज रहे थे, तो हमने इनको चुपचाप, क्योंकि थोड़ा धुंधलापन था, सराउंड कर लिया। जब उन्हें सराउंड कर लिया तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि सरेंडर करें, तो उनका हमने सरेंडर करें ले लिया, हथियार नीचे डाल लिए। अब क्या करें, क्योंकि हम दुश्मन के इलाके में थे पीछे और 80 आदमी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वो भी दुश्मन के सिपाही। अब ये भी नहीं, हम पाकिस्तानी की तरह नहीं कि पूरे 80 के 80 को आप कत्लेआम कर दो, वो भी अपने खिलाफ, अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। तो मैंने तो क्या किया कि उनको सबके कपड़े उतरवा दिए, जूते उतरवा दिए। जब वो नंगे हो गए तब मैंने कहा कि आप भागो, जिस तरफ दुश्मन नहीं था उनकी दूसरी तरफ, कोई रुक करके पीछे भी देखता है तो हम गोली मार देंगे। ये तो ऐसे खरगोश की तरह भागे, फिर वो कहाँ गए मेरे को नहीं मालूम। और इसके बाद में जब हमने अटैक शुरू किया तो 2-3 जगह पाकिस्तान की टोलियाँ थी, तो कहीं तो रेजिस्टेंस मिला, कहीं कुछ पोजीशंस हमने कैप्चर कर लिए। एक पोजीशन जो मैंने कैप्चर कर लिया था, वहाँ पर मेरी कंपनी का एक प्लाटून मैंने डिफेंस में लगा दिया और जहाँ पर उनका रेजिस्टेंस हो रहा था उसको हम टैकल कर रहे थे। इतने में जो हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हमारे टैंक्स हमारे साथ में लिंकअप करेंगे सुबह के टाइम पे, तो हम देखते हैं कि 4 टैंक्स हमारी तरफ आ रहे हैं और ये वही टैंक्स थे जो PT-76 जो हमारे पास थे। जब वो टैंक्स नज़दीक आ गए और उन टैंक्स ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया, तब निकला कि ये तो दुश्मन के टैंक्स हैं। हमारे टैंक्स तो अभी तक रात को जहाँ फंस गए थे कीचड़ के अंदर, वहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं। तो ये जो मेरा प्लाटून था
जहाँ पर इन पाकिस्तानी 4 टैंक्स ने हमला किया था, तो तकरीबन पूरा प्लेटून मेरा ख़त्म हो गया। इसमें से 9 आदमी मारे गए, 9 कैदी हो गए और 7-8 घायल हो गए और 6-7 बच गए थे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास में जो एंटी टैंक गन्स थी वो भी नदी पार नहीं कर पाई थी, तो हमारे पास में टैंक से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं था। इतने में क्या होता है कि वही टैंक्स और उनकी इन्फेंट्री हमारे ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इस टाइम तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिफेंसिव पोजीशंस ले लिए थे और पता नहीं किस कारण, वो तो बाद में मालूम पड़ा, पाकिस्तानी के टैंक्स ने उनका अटैक को फॉलो अप नहीं किया। मेरे पोजीशन से तकरीबन 75 गज 100 गज दूर जाके रुक गए और आगे नहीं आए। हो सकता है क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जो हुआ था उसके पहले जो उनके साथ में इन्फेंट्री थी उसके अंदर तकरीबन 50 कैजुअल्टीज़ हो गई थी मुठभेड़ में। और टैंक्स इन्फेंट्री के अलावा फौज में कहते हैं आप ब्लाइंड, क्योंकि उनका लिमिटेड विजन होता है। तो टैंक्स ने फॉलो अप नहीं करा अटैक। यदि करते तो हमारे ऊपर बहुत नुकसान हो जाता। कुछ देर के बाद में देखते हैं पाकिस्तान के 4 हवाई जहाज भी आए, F-86 तो उनने हमला करा, लेकिन कोई ख़ास हमारे ऊपर नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन पाकिस्तानीज़ ने मेरे पोजीशन के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक और करा, लेकिन अटैक पता नहीं क्यों उनने दिन के 11 बजे करा, ये 3 तारीख दिसंबर को है, और अटैक किया खुले धान के खेतों में से। 2 कंपनियों ने, एक फ्रंटियर फोर्स की, एक आज़ाद कश्मीर 12 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की, 2 कंपनियों ने किया और दिन दहाड़े खुले खेत में से आए। उस टाइम तो हम लोग प्रिपेयर्ड थे, तो जैसे नज़दीक आए हम लोगों ने फायर किया और तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट में बोलता हूँ, हमने काउंट किए कि 66 उनके सोल्जर्स मारे गए। कुछ घायल हुए, कितने घायल हुए मेरे को नहीं मालूम, और बाकी भाग गए 2 कंपनियों में से। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था इसका, जो 66 सोल्जर्स मारे गए, क्योंकि ये जो 2 कंपनीज अटैक जिनने हमारे ऊपर किया था, ये जो पाकिस्तानी डिवीज़न थी 14 इन्फेंट्री ब्रिगेड 14 इन्फेंट्री डिवीज़न, उनका रिज़र्व था। और इस छोटी सी लड़ाई के अंदर ये पूरा रिज़र्व जो था उनका ख़त्म हो गया। इसके बाद में इस डिवीज़न ने के पास में कोई रिज़र्व्स के अलावा, आपके पास में रिज़र्व नहीं होते तो आपके हाथ से इनिशिएटिव निकल जाता है। ये डिवीज़न कुछ नहीं कर पाया। 5 तारीख को अखौड़ा से पाकिस्तानियों ने भागना शुरू किया। कुछ भाग गए, कुछ मारे गए, पर तो महत्वपूर्ण ये थी कि क्योंकि हम लोगों का प्रेशर बहुत था, जो नदी है टिटास नदी अखौरा के अंदर, उसके ऊपर रेलवे ब्रिज था, वो उनने रेल और रोड का कन्वर्ट कर लिया था। वो हमारे हाथ में पड़ गया विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड। उन्हें कोशिश करी थी डिस्ट्रॉयड, लेकिन हम लोगों के फायर की वजह से वो उसको डिस्ट्रॉयड नहीं गए। तो 5 तारीख को अखौरा के ऊपर हमारा कब्जा हो गया। ये बड़ी भारी सफलता थी, और इसको मैं कहूँगा कि जो आगे लड़ाई है उसका फेज़ 1 था, कि हमने दुश्मन के इलाके में घुस कर के एक इलाके पे कब्जा कर लिया, इम्पोर्टेंट इलाके पे कब्जा किया, जो मिलिट्री टर्म्स में कहते हैं लॉजमेंट, कि हमने दुश्मन के इलाके में एक इलाका कब्जा कर लिया आगे कार्रवाई करने के लिए।